हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। तो आपका सोशल साइंस की क्लास में मोस्ट वेलकम है। आई एम प्रतिपाल यादव, द टीचर ऑफ सोशल साइंस। मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ क्लास 6 चैप्टर 11। और टुडे आवर टॉपिक इज हाउ वर स्तूपाज एंड टेम्पल्स बिल्ट, कि किस प्रकार जो मंदिर थे और जो स्तूप थे वो बनाए जाते थे, उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी क्लास होने वाली है। ए स्तूपा और ए टेम्पल वाज बिल्ट इन सेवरल स्टेजेस, यानी कि जो स्तूप बनाए जाते थे और जो टेम्पल बनाए जाते थे वो काफ़ी स्टेज में बनाए जाते थे। स्टेज मतलब काफ़ी अवस्थाओं में बनाए जाते, यानी उनका जो कंस्ट्रक्शन था, उनका जो निर्माण कार्य था वो धीरे धीरे किया जाता था। सेकेंडली, किंग्स एंड क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वॉज एन एक्सपेंसिव वर्क। तो एक बात आप ध्यान से देख लीजिए कि जो मंदिर थे और जो स्तूपास थे ये बनाए जाते थे राजाओं के द्वारा और रानियों के द्वारा, बिकॉज इसके पीछे कारण था कि इट वॉज एन एक्सपेंसिव वर्क। ये बहुत खर्चीला होता था, यानी इजी नहीं था, इसमें लाखों रुपए लगते थे और एक कॉमन व्यक्ति के लिए इस प्रकार के स्तूप मंदिर बनाना इम्पॉसिबल वर्क था। क्योंकि जो राज्य होता था उस राज्य का सारा टैक्स राजा के पास जाता था। तो राजा किस लिए बनाता था? राजा अपने नाम को फेम करने के लिए, अपनी प्रसिद्धि को फैलाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को दिखाने के लिए कि फलां राजा ने ये काम किया। इस प्रकार के जो काम थे वो राजा और रानियों के द्वारा किया जाता था। फर्स्ट, सबसे पहले क्या था? गुड क्वालिटी स्टोन, कि सबसे पहले आप मंदिर बना रहे हैं या स्तूप बना रहे हैं तो आपके लिए स्टोन चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जाता था? गुड क्वालिटी स्टोन, यानी सबसे पहला जो काम था वो काम ये था कि अच्छी क्वालिटी का जो स्टोन होता था उस स्टोन को तलाशा जाता था। हैड टू बी फाउंड एक्सक्रेटेड, फिर उसको तराशा जाता था, खुदाई की जाती थी। एंड टेकन टू द प्लेस, और फिर उसको उस स्थान पर ले जाया जाता था। विच वाज ऑफन केयरफुली चूजन फॉर द न्यू बिल्डिंग, यानी सबसे पहले एक अच्छी किस्म का पत्थर देखा जाता था, फिर उसको तराशा जाता था, खुदाई की जाती थी और फिर उस पत्थर को उस स्थान पर लेकर जाया जाता था बहुत सावधानी पूर्वक, जहां पर नई बिल्डिंग का मतलब होता है या तो कोई मंदिर बनाया जा रहा था या कोई स्तूप बनाया जा रहा था, उस स्थान पर उसको लेकर जाया जाता था। किंग्स एंड क्वीन स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन्स who built these remarkable structure। अब जो इस प्रकार के स्तूप और मंदिर को बनाते थे उन काम को करने के लिए राजा क्या करते थे? अपने खजाने में से उनको क्या देते थे? पैसे देते थे, क्योंकि सारे पैसे राजा और रानी बनवा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो बहुत अच्छा काम किया जाता था, रिमार्केबल स्ट्रक्चर का वर्क किया जा रहा था, जो अद्भुत कार्य किया जा रहा था, उसके लिए राजा और रानी क्या देते थे? पैसे देते थे। किससे? फ्रॉम देयर ट्रेजरी, यानी अपने खजाने से उनको पैसे देते थे। वैन डिवोटी होते हैं भक्त, हम सब भक्त तो हैं, हम मंदिर में जाते हैं, लॉर्ड कृष्णा के मंदिर में जाते हैं, शिवा के मंदिर में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? प्रेयर करने के लिए, विश मांगने के लिए। तो जो डिवोटी होते थे, भक्त होते, केम टू विजिट दीज श्राइन्स, दे ऑफन ब्रॉट गिफ्ट्स विच वर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग दीज बिल्डिंग्स। अक्सर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते समय हम क्या करते हैं? गिफ्ट लेके जाते हैं। गिफ्ट मतलब फल फूल सब्जी, फ्लावर्स, स्वीट्स, बहुत सारी चीज़ लेके जाते हैं, या कुछ डेकोरेट करने का सामान लेके जाते हैं। तो ये मंदिर में जब ये लोग आते थे, विजिट करते थे, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके आते थे। और जब वो इन चीज़ों को लेके आते थे तो इनके द्वारा जब अपने भगवान, अपने आराध्य देव को चढ़ाया दिया जाता था तो उससे क्या किया जाता था? मंदिर के अंदर डेकोरेट किया जाता था, जो मंदिर का भवन होता उसको डेकोरेट किया जाता था। आइवरी वर्कर्स होता है हाथी का दांत करने वाला एक संघ होता है। आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे ऑफ एट सांची, यानी जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप को आप देख सकते हैं। सांची का जो स्तूप था, सांची के स्तूप को जब बहुत अच्छी तरीके से उसके गेट को डेकोरेट किया गया तो हाथी दांत का काम करने वाला एक संघ था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसने बहुत सारे पैसे डोनेट किए। सेकेंडली यहाँ पर है मर्चेंट्स, कुछ व्यापारी, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, माला बनाने वाले, परफ्यूम मेकर्स, इत्र बनाने वाले, और कुछ स्मिथ और अन्य कुछ कारीगर थे। एंड मैन एंड वुमेन, और कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं थी। ऑल्सो पेड फॉर डेकोरेशन। तो ये जो भी मैंने नाम पढ़े, ये सभी व्यक्ति भी मंदिर के अंदर धार्मिक क्रियाकलाप में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे और बहुत सारा क्या करते थे? मंदिर को डेकोरेट करने के लिए बहुत अधिक अपनी तरफ से जो भी इनसे हो पाता था वो क्या करते थे? आर्थिक मदद करते थे। द नेम ऑफ दीज पर्सन्स हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स। अब भी आप इस चीज को समझने के लिए आप वर्तमान समय के अंदर आप विजिट करते हैं मंदिर के अंदर, तो वहां देखना एक इस प्रकार जो व्यक्ति डोनेट करते हैं, दान देते हैं, उन दान दाताओं की सूची लगी होती है। तो इन दस में उस समय भी ऐसा होता था कि जो व्यक्ति दान करते थे उन व्यक्तियों के जो नाम होते थे वो उस पिलर पर, मंदिर की दीवार या पिलर पर उनके नाम लिख दिए जाते थे। When you get a chance to visit, अक्सर आप मंदिर जाते रहते हैं या मंदिर जाने का जब भी कभी आपको चांस मिले तो
any of these buildings you can also see the name of the 100 people who worked and decorate temples। आज वर्तमान समय के अंदर भी आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो उन 100,000 व्यक्तियों के नाम आपको मिल जाएंगे जिन्होंने मंदिर बनाने में आर्थिक मदद की है या जिन्होंने मंदिर को डेकोरेशन करने में आर्थिक मदद की है, तो उन व्यक्तियों के नाम आज भी आपको मिल सकते हैं। तो चैप्टर 11 का जो ये पार्ट था कि जो स्तूपा थे और टेम्पल्स थे किस प्रकार बनाए जाते थे, इनको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक प्रकार से राजा और रानी के द्वारा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया जाता था, लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो कॉमन पीपल भी अपनी तरफ से उनकी इकोनॉमिक पोजीशन के अनुसार जितना पॉसिबल हो सकता था वो लोग दान करते थे, यानी कॉमन पीपल भी दान करते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले किया जाता था वो किंग्स एंड क्वीन के द्वारा मेजर रोल प्ले किया जाता था। लेकिन आपने देखा मर्चेंट भी है, फार्मर्स है, वो सब भी अपनी तरफ से बहुत कुछ कोऑपरेट करते थे। डिवोटीज, हम जैसे कॉमन लोग थे, वो भी अपनी तरफ से इस काम को करते थे। तो आपने देखा स्तूपा और टेम्पल्स किस प्रकार उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता था। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।